क्या आपने कभी न्यू ईयर पर ऐसा काउंटडाउन सुना है जो 12 पर जाकर रुक जाए? दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट जहां हर साल पार्टी होती है, लेकिन सुबह कोई बाहर नहीं निकलता। वेलकम टू सिल्वर पाइन रिसोर्ट, जहां न्यू ईयर आखिरी होता है। रात के ठीक 11:10 दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक पुराना सुनसान रिसोर्ट था। सिल्वर पाइन रिसोर्ट। दिन में ये जगह खूबसूरत लगती थी। ऊंचे पेड़, पतली सड़कें और चारों तरफ फैली शांति। लेकिन रात में ये शांति कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती थी। 5 दोस्त इस साल न्यू ईयर यही मनाने का फैसला हुआ। आदित्य, IT प्रोफेशनल, हर चीज को लॉजिक से देखने वाला। रिया, व्लॉगर, कैमरे के बिना जिंदगी अधूरी। करण, मस्तीखोर, डर को मजाक समझने वाला। निशा, शांत, कम बोलने वाली लेकिन चीजों को गहराई से महसूस करने वाली। समर, ड्राइवर भी, दोस्त भी और हमेशा चौकन्ना। उनका प्लान साफ था, न्यू ईयर पार्टी प्लस बॉनफायर प्लस काउंटडाउन प्लस व्लॉग। रिसोर्ट का पहला दृश्य कार जैसे ही रिसोर्ट के गेट पर रुकी। रिया ने कैमरा ऑन किया। हे गाइस, न्यू ईयर 2026 का स्वागत। एक सीक्रेट लोकेशन से सिल्वर पाइन रिसोर्ट कैमरा घूमता है। पीछे लकड़ी का पुराना रिसेप्शन, पीली रोशनी और एक अजीब सी ठंड। निशा ने बिना किसी वजह अपनी जैकेट और कस ली। यहां ठंड कुछ ज्यादा नहीं लग रही, उसने धीरे से कहा। करण हंस पड़ा। मैडम, डर को ठंड कहते हैं। रिसेप्शन पर अजीब मुलाकात। रिसेप्शन डेस्क पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, बहुत गहरी आंखें और आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही हो। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया। आज बहुत लोग नहीं आए हैं। आदित्य ने कैजुअली पूछा, और कौन आया है? बूढ़े ने पल भर रुककर कहा, जो हर साल आते हैं। सब एक दूसरे को देखने लगे। करण बोला, मतलब? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ, मतलब जो यही रुक जाते हैं। कमरे में एक सेकंड का सन्नाटा। फिर समर हंसते हुए बोला, अंकल, न्यू ईयर प्रैंक है क्या? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस चाबियां दे दी। रूम नंबर 13, कमरा नंबर 13। लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ा। तीसरी मंजिल, सबसे आखिरी कमर। दरवाजा खुलते ही हल्की सी सीलन की गंध। कमरा बड़ा था, लकड़ी का फर्श, एक बालकनी और दूर तक फैला जंगल। रिया कैमरा ऑन रखे हुए। गाइस, हॉरर वाइब्स मिल रही है। तभी ठक, बालकनी का दरवाजा अपने आप हल्का सा हिला। निशा चौंक गई। किसी ने छुआ क्या? सबने मना किया। हवा भी नहीं चल रही थी। पार्टी की शुरुआत रात के 11:40। म्यूजिक चालू, लाइट्स ऑन, ड्रिंक्स खुली, सब नाचने लगे। लेकिन निशा बार बार बालकनी की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई जंगल के अंदर उन्हें देख रहा हो। पहला इशारा रात के 11:55। रिया का कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए कुछ और दिखा। खाली कमरा नहीं, बल्कि वही कमरा, लेकिन जला हुआ। रिया ने ब्लिंक किया। व्हाट द हेल? आदित्य ने कैमरा देखा। बैटरी लो होगी, लेकिन बैटरी 92% थी। काउंटडाउन से पहले 11:58। अचानक पूरा रिसोर्ट अंधेरे में डूब गया। म्यूजिक बंद, लाइट्स ऑफ। सिर्फ बाहर जंगल से आती आवाजें। हवा नहीं, कदमों की आवाज। करण बोला, ओके, अब प्रैंक थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई। गिनती शुरू हो चुकी है। सब फ्रोज। 11:59। 12 नहीं हुआ। मोबाइल में टाइम देखा। रात के 11:59। 1 मिनट बीत गया, फिर भी 12 नहीं आया। समय जैसे अटक गया था। और तभी कमरे की दीवार पर काले रंग से कुछ उभरने लगा। पार्टी स्टार्ट्स व्हेन समवन स्टेज। निशा की आवाज कांप रही थी। यहां पिछले साल भी न्यू ईयर पार्टी हुई थी।
रिया ने धीरे से पूछा और फिर निशा ने निगलते हुए कहा, सुबह कोई बाहर नहीं निकला। और उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम।